नमस्कार दोस्तों साहित्य शिक्षा के अंतर्गत मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहा हूं और ये टेस्ट सीरीज का 28 पार्ट्स है। जिन भाइयों ने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैंने 1330 तक लिया था और ये 31 है। देखिए, यदि कोई वस्तु किसी परिमाण में अस्तित्व में है तो उसका मापन हो सकता है। मान लिया कोई वस्तु परिमाण में है तो उसका मापन हो सकता है। यह कथन किसका है, यह किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, मैककाल ने कहा था। मैककाल बहुत ही अच्छे विद्वान हुए हैं, उन्होंने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन द्वारा किसकी प्राप्ति का निर्धारण किया जा सकता है? तो मूल्यांकन द्वारा जो निर्धारण किया जा सकता है वो है ए पार्ट करेक्ट आंसर है, उद्देश्यों का निर्धारण किया जा सकता है। उद्देश्य प्राप्ति का निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोजन्स विधि में खिलाड़ियों को कितनी श्रेणियों में बांटते हैं? तो कोजन्स विधि में खिलाड़ियों को जो बांटते हैं वो बांटते हैं 3 विधियों में बांटते हैं। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और वो कौन कौन सी हैं? पहली बात तो ये कि इस विधि में कद एवं भार के आधार पर खिलाड़ियों को बांटा गया है। और पहली विधि है लंबे खिलाड़ियों के लिए, दूसरी है मध्यम ऊंचाई के खिलाड़ियों के लिए, तीसरी है कम ऊंचाई वाले खिलाड़ियों के लिए। तो ये 3 श्रेणियां हैं खिलाड़ियों की जिसमें बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक पत्ती में किसका मापन होता है? तो मैक किलोए पत्ती है, यहाँ पर ये किलोए छूट गया है, मैप किलोए, ये किलोए पत्ती है ये, तो इसमें ये छूट गया है, किलोए पत्ती है। किसका मापन होता है? तो इसमें होता है, एक तो आयु का होता है, दूसरा भार का होता है, तीसरा ऊंचाई का होता है, यानी इन तीनों का होता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, इन सभी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़कियों का वर्गीकरण करने का क्या सूत्र है? तो लड़कियों का वर्गीकरण करने का जो सूत्र होता है वो होता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, यानी 20 × आयु प्लस 6 हाइट और भार वजन कितना है अपॉन 3 होता है ये। तो इस तरह से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंबई वर्गीकरण पद्धति के अनुसार सीनियर ग्रुप प्राप्त करने के लिए कितने अंक होने चाहिए? तो मुंबई वर्गीकरण पद्धति के अनुसार सीनियर ग्रुप प्राप्त करने के लिए जो अंक होने चाहिए वो है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, 35 या 35 से अधिक होने चाहिए। तो इसमें इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 मीटर की दौड़ में कक्षा 9 के लिए निर्धारित समय कितना होता है? तो मान लिया 100 मीटर की दौड़ है और कक्षा 9 क्लास है, तो उसके लिए जो समय होता है वो कितना होता है? सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 16 सेकंड का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1338, निम्न में से कौन सी तकनीकी प्रशिक्षण की विधि है? तो तकनीकी प्रशिक्षण की जो विधि है इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, प्रदर्शन विधि होती है सबसे महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विधि में फिल्म, फोटो, वीडियो आदि का प्रयोग होता है? तो किस विधि में होता है ये भी प्रदर्शन विधि में होता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले कितने वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया होना चाहिए? तो अर्जुन पुरस्कार जो खिलाड़ी प्राप्त करते हैं उनके लिए क्या क्या कंडीशन होती है? तो पहली बात तो ये पिछले वर्षों का उसका लगातार रिकॉर्ड देखा जाता है, वो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 4 वर्षों का देखा जाता है। और अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति जो होती है वो उसकी सिफारिशों के आधार पर ये दिया जाता है। और उसमें वो क्या देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों के दौरान खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन साथ ही अच्छी नेतृत्व क्षमता, खेल भावना तथा अनुशासन आदि का गुणों का भी प्रदर्शन किया हो। और ये 2015 से पहले 3 वर्ष के लिए था, 3 वर्ष के दौरान देखा जाता था, लेकिन 2015 में नए नियम बना था, तब से ये 4 वर्ष कर दिया गया है, यानी पिछले 4 वर्ष का रिकॉर्ड देखा जाता है। तो उसी को अर्जुन पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 1341, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसे सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1954 ईस्वी में हुई थी, और ये पद्मश्री जो है चौथा भारत का, हमारे देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। और प्रथम बार जो खिलाड़ी थे जिनको मिला था सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार, वो थे 1957 ईस्वी में मिला था उनको। वो थे हॉकी के खिलाड़ी थे, बलबीर सिंह थे, उनको मिला था। लेकिन इन ऑप्शनों के आधार पर जो सबसे पहले मिला था वो मिला था, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, मिल्खा सिंह को मिला था 1959 ईस्वी में मिला था। 1959 ईस्वी में इन्हें ये मिला था, इस तरह से मिला था, इस साल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा वीरता पुरस्कार सिर्फ सैनिकों को दिया जाता है? तो कौन सा वीरता पुरस्कार दिया जाता है सिर्फ सैनिकों को? इन ऑप्शनों के आधार पर दिया जाता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, महावीर चक्र। महावीर चक्र दिया जाता है सिर्फ सैनिकों को, सैनिक और सैनिक पदाधिकारियों को ये दिया जाता है, सिर्फ सैनिकों को दिया जाता है, सॉरी। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया जाता है सैनिकों और सैनिक पदाधिकारियों को जो दिया जाता है वो है परमवीर चक्र पुरस्कार। लेकिन इन ऑप्शनों के आधार पर जो है सिर्फ सैनिकों को दिया जाने वाला पुरस्कार जो है महावीर चक्र है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से स्पोर्ट का मूलभूत पुरस्कार कौन है? तो स्पोर्ट का जो मूलभूत पुरस्कार है इसमें से वो है, डी पार्ट होता है, आत्मनिष्ठा होती है, सेल्फ रेस्पेक्ट बोलते हैं जिसे, वो होती है सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार। मान लिया कोई डोपिंग टेस्ट में खिलाड़ी पकड़ा जाता है तो एक तो उसको प्रतियोगिता से वंचित कर दिया जाता है, दूसरी ओर उसकी व्यक्तिगत छवि व आत्मनिष्ठा पर भी धूमिल हो जाती है। तो सबसे मेन जो पुरस्कार होता है वो आत्म प्रतिष्ठा होती है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थान पर ग्लैडिएटर मुकाबला आयोजित होता था? तो ग्लैडिएटर मुकाबला जो आयोजित होता था वो होता था, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, रोम साम्राज्य में होता था, और ये मनोरंजन के लिए किए जाने वाली सशस्त्र लड़ाकों की एक स्पर्धा थी। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम राष्ट्रीय मैराथन दौड़ कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों प्रथम राष्ट्रीय मैराथन दौड़ का जो आयोजन हुआ था सबसे पहले वो हुआ था, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, पुणे में हुआ था, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और ये 1919 ईस्वी में हुआ था, 1919 ईस्वी में ये हुआ था। और दूसरा जो है एक होती है पुणे इंटरनेशनल मैराथन वर्ष दौड़, तो उसको जो है 1983 से प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही है, वो 1983 से वो प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह किसका कथन है कि आज भारत को भगवत गीता की नहीं फुटबॉल के मैदान की ज़रूरत है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। शायद शिक्षा की विशेष सार्थकता, आदित्य भूमिका एवं असीमित क्षेत्र को देखते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत को आज भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है। तो ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि शायद शिक्षा की उस समय बहुत ज़रूरत थी। ऐसी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रिपल जंप आरंभ हुआ था, तो ट्रिपल जंप जो है कहाँ पर आरंभ हुई थी? वो होती है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, जर्मनी में हुई थी, और 15वीं शताब्दी में ये 15वीं शताब्दी के आसपास हुई थी ये, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज़ों को कौन से गेम और स्पोर्ट्स का आरंभिक माना जाता है? तो अंग्रेज़ों को जो माना जाता है गेम और स्पोर्ट्स का वो हैं फुटबॉल और क्रिकेट, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, फुटबॉल और क्रिकेट हैं। उनका जो जन्मदाता अंग्रेज़ों को माना जाता है। और इंग्लैंड के WG ग्रेस को क्रिकेट का पिता माना जाता है, WG ग्रेस को क्रिकेट का पिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नवीनतम वर्गीकरण में उच्च प्राथमिकता श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है?
तो उच्च प्राथमिकता श्रेणी में जो शामिल नहीं किया गया है नवीन वर्गीकरण में खेल मंत्रालय द्वारा, वो है बी पार्ट करेक्ट आंसर है, योग है। और ये टेनिस, तीरंदाजी और यहाँ पर डी पार्ट में प्रिंट नहीं हो पाया है, बैडमिंटन है यहाँ पर। ये तीनों खेल जो है नवीनतम वर्गीकरण में शामिल किए गए हैं। तो खेल मंत्रालय ने 23 मार्च 2015 को अपने जारी किया था नवीनतम वर्गीकरण, जिसमें उच्च प्राथमिकता वाले खेलों के अंतर्गत एक तो एथलेटिक्स, टेनिस, कुश्ती, भारोत्तोलन, बैडमिंटन, तीरंदाजी, हॉकी, शूटिंग तथा बॉक्सिंग को शामिल किया गया था। योग को उसमें शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किए गए नारकोटिक्स के विभिन्न प्रकार जो कि ओपीएम तथा पॉपी प्लांट के लिए जाते हैं, वास्तव में उनके लिए किस रूप में कारगर सिद्ध होते हैं? तो वो जो सिद्ध होते हैं वो होते हैं, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, दर्द विरोधी दवा के रूप में कारगर सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा 28 पार्ट्स। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।